HPA के मोअज़्ज़िज़ बासियों, मैं हूँ नुमान आशिक। आप सबको देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, यूँ तो जंगल आमतौर पर अपने घने दरख्तों, जानवरों पर खतरनाक दरिंदों के अलावा दुश्वार ज़दा रास्तों की बदौलत भी खतरनाक समझे जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बेलीजन के इस अजीबो गरीब और दिलचस्प जंगल की जानिब लेकर जाना चाह रहे हैं। इसकी इनफरादियत बयान करदा जंगली खुसूसियात में बल्कि बेशुमार कारों का वो कब्रिस्तान है जो अपने अंदर कहीं कहानियां समेटे हुए है। हम आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में न सिर्फ इस पोशीदा कारों की मौजूदगी के बारे में मरूफ कहानियों का तज़किरा आपके सामने रखेंगे, बल्कि इस बात की खोज लगाने की कोशिश भी करेंगे कि इस अजीबो गरीब मंजर के पीछे दरअसल क्या हक़ाइक़ पोशीदा हैं। लेकिन इससे कबल मुनासिब होगा कि नए आने वाले वो साथी जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन मोहतरम, मगरबी यूरोप में एक मशहूर मुल्क बेलीजन के एक इलाका में इस जंगल में, जिसको मुकामी जुबान में कारों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, बाज़ लोग वहाँ पर मौजूद लातादाद पुरअसरार कारों की बदौलत असीब ज़दा भी कहते हैं, जिसके बारे में बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं। ये कारें जो सैकड़ों की तादाद में जंगली दरख्तों के दरमियान फटे हुए टायरों और जंग आलूदा बाड़ियों के साथ यूँ महसूस होती हैं जैसे किसी ज़माने में यहाँ पर कोई शदीद तूफ़ान या ज़लज़ले की आमद में गाड़ियों के इस तवील काफ़िले को कारों की ढांचों में तब्दील कर दिया। इन तबाह कारों के बारे में जो मारूफ दास्तान इलाकाई लोगों में मकबूल है, इनमें से एक ये है कि इन कारों का ताल्लुक दरअसल अमेरिका के उन फौजियों के साथ है जो जंगे अजीम दोम के बाद अपने घरों में वापस जा रहे थे। जब वो घरों में वापसी के लिए खुशी खुशी रफ्ते सफ़र बांध रहे थे तो इन्होंने महसूस किया कि वो अपनी गाड़ियों को समंदर पार अपने घरों को नहीं ले जा सकते। तो फौजियों ने इस ख्याल के पेश नज़र अपनी इन सवारियों को जंगल में वाक़े पहाड़ और घने दरख्तों के दामन में छुपाने की कोशिश की, ताकि दोबारा मौका मिलने पर वो इन्हें यहाँ से ले जा सकें। चैटिलन, जो कि जनूबी बेलीजन का एक छोटा सा कस्बा है, के पड़ोस में वाक़े इस जंगल में इन कारों की मौजूदगी के बारे में ये कहानी मशहूर होने के बावजूद मुकामी लोग इससे इन्हाफ करते हैं और कहते हैं ये गाड़ियाँ इस जंगल में यूं पड़ी हुई मिली जैसे किसी फालतू चीज़ को कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा ये दलील भी काबिल तवज्जो है कि ये कारें इस वक्त यहाँ पाई गई जब जंगे अजीम दोम का आगाज अभी नहीं हुआ था। सो इस साख्ता कहानी की तरतीब के लिए इतनी बात ही काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोग इस कहानी पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, बाज़ कम इल्म लोगों के नज़दीक ये ख्याल भी इलाके में गर्दिश करता मिलता है कि इस जंगल में इन कारों की मौजूदगी शायद किसी गैबी मखलूक का शाखसाना है जो अपने मखसूस मकासद के लिए यहाँ लाए फिर इन्हें छोड़ दिया। यहाँ पर यह बात भी हमारे नाज़रीन के लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि बेलीजन के इस जंगली इलाके में 2010 से कबल ऐसे 4 मकामात थे जिसमें हर मकामात पर तकरीबन 500 कारों के ढांचे मौजूद थे। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा शोहरत और इनसे मुसलक दास्तानें चैटिलन के कारों के इस कब्रिस्तान से मंसूब हैं। एक बावजन दलील ये भी दी जाती है ये कारें दरअसल इन जराइम पेशा अफराद की मलकियत या उनसे मुतालिका हैं जो इकदाम जुर्म के बाद अपने कराइम की खास निशानी को मिटाने की गरज से ये कारें जंगल में छोड़ जाते हैं। लेकिन कारों के इस कब्रिस्तान के बारे में सबसे ज्यादा तस्लीम की जाने वाली कहानी के मुताबिक ये कारें किसी सियासी ट्रैफिक जाम के नतीजे में यहाँ पर पहुंची जो आज से तकरीबन 70 साल पहले किसी ट्रैफिक हादसे की बदौलत वजूद में आई और मेन रोड पर रुके हुए अफराद ने इस अजियत से बचने के लिए मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की और कोशिश नाकाम में वो इस जंगल की तरफ आ निकले जहाँ से आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता मौजूद न था और ना ही वापसी की कोई सबील हो सकती थी। सो इन लोगों ने अपने इन सवारियों को जंगल में छोड़ते हुए पैदल सफर अख्तियार करके घर पहुँचने की कोशिश की। नाज़रीन मोहतरम, हैरान कुन बात यह है कि आज तक बेलीजन हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई वजाहत सामने नहीं आई कि कारों का ये कब्रिस्तान कैसे वजूद में आया, जबकि मुताजाद ये कि 70 साल से आबादी के करीब तरीन इलाके में वाक़ जंगल में खड़ी इन कारों को 2010 से कबल हटाने की भी कोशिश नहीं की। और ये तस्वीर जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं उन प्रोफेशनल फोटोग्राफर की मनहूने मिन्नत है जिन्होंने 2010 से कबल इनको अपने कैमरों की आंख में महफूज किया।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا